तो आज की केस स्टडी है पेपर टेप की, जो कि एक ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप था। उसके दोनों फाउंडर्स मिलिंद शर्मा एंड नवनीत सिंह दोनों ही IIM पास आउट हैं। 1.5 साल के अंदर ये कंपनी $100 मिलियन से भी ज्यादा की बन गई थी, लेकिन उसके 6 महीने के अंदर ही ये कंपनी बंद हो गई। ये कंपनी 2014 में शुरू हुई थी और 2016 में इस कंपनी पर ताले लग गए। एक दिन नवनीत सिंह अपनी वाइफ के साथ ग्रोसरी लेने गए, तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा स्टार्टअप बनाऊं जो कि सारी चीजें ग्रोसरी सब्जी लोगों के घर तक डिलीवर कर सके। तो उन्होंने हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप की शुरुआत की पेपर टेप के नाम से। इनकी बहुत अच्छी टीम थी। 1 साल के अंदर 70 सिटीज में ये पहुंच चुके थे। 350 करोड़ की फंडिंग भी उठा ली थी। फिर भी ये कंपनी बंद हो गई। क्यों? इसका पहला रीजन था फेल्ड PMF यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है जिसको मार्केट में लॉन्च करना होता है, जिससे उसकी खामियों का पता चलता है और कस्टमर का प्रॉपर फीडबैक मिलता है, जिससे आप उसे डेवलप करने में और बेहतर बनाने में यूज कर सकते हो। फर्स्ट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड देन स्केल। लेकिन इन्होंने पहले 70 सिटीज में एंटर करके प्रोडक्ट को स्केलिंग कर दी, जो कि एक लूज प्रोडक्ट था। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए बिना ही फिर सोचने लगे कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। 1 साल होते ही 25 से ज्यादा सिटीज में ऑपरेट करने लगे। 30,000 से भी ज्यादा ऑर्डर पर डे आने लगे। इन सारी चीजों की वजह से इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इतनी सारी जगह पे जब एक साथ प्रॉब्लम्स आती है तो एक स्टार्टअप के लिए इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगला रीजन था वन वे कंज्यूमर सेंट्रिज्म। कोई भी एग्रीगेटर बिजनेस के अंदर कस्टमर के 2 सेट होते हैं, लाइक स्विगी में जो रेस्टोरेंट है वो भी उसके कस्टमर्स है और जो लोग स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं वो भी उसके कस्टमर्स है। पेपर टेप में भी 2 सेट ऑफ कस्टमर थे। एक जो उसे ग्रोसरीज ऑर्डर करते थे और सेकंड सेट था वेंडर्स और किराना स्टोर्स का। ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो दिक्कत ये आई कि पेपर टेप से कस्टमर ऑर्डर कर लेते थे, लेकिन वेंडर्स लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की वजह से अपनी आइटम्स को लिस्ट नहीं कर पाते थे। अगला रीजन है हाई कोका नेगेटिव मार्जिन। कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। इनका कोका 110% था। फॉर इंस्टेंस 200 रुपए के ऑर्डर पे पेपर टेप 110 रुपए का कैशबैक देता था। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेते थे, तो हर एक ऑर्डर पर लॉस करते रहे। ये लोग डिस्काउंट ही देते रहे लोगों को। ये करने का एक रीजन ये भी था कि इनके पास फंडिंग अच्छी थी। अगला रीजन है एक्सपीरियंस सबोटेज। आज भी इंडिया में ग्रोसरी से लेकर हर एक चीज की शॉपिंग करने वुमन ही जाती है। ये सिर्फ डिस्काउंट की वजह से नहीं है, बल्कि एक पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए जाती है। उन्हें मजा आता है शॉपिंग करने में, पर इस पूरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को पेपर टेप किल कर रहा था। अगला रीजन है बिजनेस डायमंड। हर एक बिजनेस के 2 डायमंड होते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस मॉडल, सेकंड इज मार्केटिंग। पेपर टेप की ये दोनों मॉडल की 0 वैल्यू थी। अब आप पेपर टेप की बात करें तो जो लोग लोकल शॉप चलाते थे वहां से सामान लेते थे और कस्टमर को देते थे, मतलब पेपर टेप डिलीवरी करता था। लेकिन इसको कस्टमर्स तक पहुंचाने में ये लोग बहुत कैश बर्न करते थे, फ्री डिलीवरी और डिस्काउंट दे देकर। फिर भी कस्टमर्स weren't happy as they didn't get quality goods। अब इसे बिग बास्केट से कंपेयर करें तो वो लोग ये सब प्रोपोजिशन पर काम करते थे। डिलीवरी, थर्ड इज अवेलेबिलिटी एंड फोर्थ इज यूज डिस्काउंट। इनका मार्केटिंग प्रोपोजिशन सिर्फ एक था, दैट इज डिस्काउंट। फिर भी वो 2 आवर्स में डिलीवरी करते थे और ग्रोफर्स एंड बिग बास्केट 4 से 5 घंटे में डिलीवरी करते थे। तो फिर भी ये दोनों सर्वाइव कर गए और पेपर टेप नहीं। Why? That is because of next reason. That is timing and trigger gun. लॉकडाउन की वजह से लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डर करने लग गए, because they were scared to go out of their home. इससे ग्रोफर्स एंड बिग बास्केट जैसे स्टार्टअप को पुश मिला। बट बिफोर दैट कस्टमर्स की थॉट प्रोसेस इससे अपोजिट थी। वी आर टॉकिंग अबाउट 2014 एंड 16। 2016 में बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो गए और वेंचर कैपिटल ने उनको फंड्स देना बंद कर दिया। पेपर टेप वाज वन ऑफ देम। नेगेटिव कैश फ्लो और कैश बंद करने की वजह से इनका स्टार्टअप बंद हो गया। So I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. हाथ बढ़ाओ व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइल नाउ।